नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल और मौर्य काल भी हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता दिलाने में किसका सबसे बड़ा योगदान था। तो चंद्रगुप्त को सत्ता दिलाने में सबसे बड़ा योगदान चाणक्य का था। ठीक है, किसका था? चाणक्य का। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी की यदि हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र में थी, जो कि आज के पटना में है। ठीक है, कहाँ पर है? पटना में है। यदि हम बात करें तो ये जो पटना है वो पटना गंगा, गंडक और सोन नदी, ठीक है, गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? संगम पर स्थित है। आगे यदि बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण और व्यवसायिक सांस्कृतिक केंद्र भी है। ठीक है, पाटलिपुत्र। प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर का सेनापति भी था और ये यूनानी शासक भी था। ठीक है, क्या था? यूनानी शासक, यूनानी शासक भी था। और यदि बात करें तो इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त की विजय हुई थी। तो इस युद्ध के बाद एक संधि हुई। ठीक है, क्या हुई? एक संधि हुई और इस संधि में क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह इसकी पुत्री सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ कर दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंत में कौन सा धर्म स्वीकार किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म स्वीकार किया। ठीक है, कौन सा धर्म स्वीकार किया? जैन धर्म। अगला प्रश्न है, बिंदुसार को किस उपाधि से जाना जाता है। तो बिंदुसार को आमित्र घात की उपाधि से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक का प्रसिद्ध युद्ध कौन सा था। यदि हम अशोक के प्रसिद्ध युद्ध की बात करें तो सम्राट अशोक का सबसे प्रसिद्ध युद्ध जो था वो कलिंग युद्ध था। ठीक है, कौन सा युद्ध था? कलिंग युद्ध था, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी जातियों में बांटा। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कुल 7 जातियों में बांटा। वे 7 जातियां कौन कौन सी? उन्होंने एक दार्शनिक, किसान, चरवाहा, व्यापारी, योद्धा, निरीक्षक और पार्षद, इन 7 जातियों में उन्होंने बांटा था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र ग्रंथ जो है विष्णुगुप्त, कौटिल्य या फिर चाणक्य ने लिखा। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नगर से शासन किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र से शासन किया। ठीक। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रांत का प्रमुख कौन होता था। तो मौर्यकालीन प्रांत का जो प्रमुख होता था वो आर्य पुत्र या फिर कुमार होता था। ठीक है, और ये जो होते थे ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था। तो अगर हम राज्य के प्रांतों की बात करें तो राज्य के प्रांतों को कुल 4 भागों में बांटा गया था। वो 4 भाग कौन कौन से थे? यदि हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में था कलिंग। ठीक है, कलिंग, और इसकी जो राजधानी थी वो थी तोसली। ठीक है, क्या थी? तोसली। कलिंग या फिर पूर्वी प्रांत। ठीक है, इसे कलिंग या फिर पूर्वी प्रांत के नाम से जाना जाता था। अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम प्रांत में कौन था? पश्चिम प्रांत था अवंतीपथ। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो थी उज्जैन। ठीक है, क्या थी? उज्जैन। अगर हम बात करें उत्तर की तो उत्तर में जो था राज्य वो था उत्तरेपथ। ठीक है, क्या था? उत्तरेपथ। अगर हम उत्तरेपथ की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, क्या थी? तक्षशिला। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो राज्य था वो था दक्षिण पथ। ठीक है, क्या था? दक्षिण पथ। और दक्षिण पथ की जो राजधानी थी वो क्या थी? स्वर्णगिरी। क्या थी? स्वर्णगिरी।
अगला प्रश्न है मौर्यकालीन प्रांत का प्रमुख क्या कहलाता था। तो मौर्यकालीन प्रांत का जो प्रमुख होता था वो कुमार या आर्यपुत्र कहलाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन सेना में किसकी संख्या सबसे अधिक थी। तो पैदल सेना की सबसे अधिक संख्या थी। ठीक है। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन सेना की कुल संख्या कितनी बताई। तो उसने 6 लाख संख्या बताई। कितनी बताई? 6 लाख संख्या। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन नगर प्रशासन का प्रमुख कौन होता था। तो वह नगराध्यक्ष होता था और नगराध्यक्ष की सहायता के लिए 2 पद और चुने गए थे। स्थानिक, ठीक है, कौन सा? एक स्थानिक था और एक गोप था। ठीक है, गोप। ये अधीनस्थ अधिकारी होते थे और ये इनकी सहायता करते थे। अशोक ने किस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। तो अशोक ने अध्यक्षता नहीं की थी, आयोजन किया था। क्या किया था? आयोजन किया था और ये तृतीय आयोजन किया था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। ठीक है, किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्य। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में प्रियदर्शी शब्द का अर्थ क्या है। तो अगर हम प्रियदर्शी शब्द के अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ है सुंदर दर्शन वाला। ठीक है, क्या है? सुंदर दर्शन वाला। इसका भाव होता है दयालुता। अगला प्रश्न है अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघामित्रा को कहाँ भेजा था। तो उसने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, कहाँ भेजा था? श्रीलंका। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अगला प्रश्न है अशोक ने धम्म का महामात्य किसके लिए नियुक्त किया। तो इन्होंने धर्म प्रचार और जनता के कल्याण के लिए प्रयोग किया। ठीक है। प्रश्न है अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान में अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान की बात करें तो वहां पे खरोष्टी में लिखे गए हैं और शेष सभी जगह पे अधिकांश जो है वो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अगला प्रश्न है अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। ठीक है, तो अशोक का 13वां शिलालेख जो है वो कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ठीक है, कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या जो है उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की। ठीक है, और इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ। तो मौर्य साम्राज्य का पतन 185 ईसा पूर्व में हुआ। अगला प्रश्न है अशोक के शासनकाल में कौन सी धातु की मुद्रा प्रचलित थी। तो पदचिन्हित सिक्कों की मुद्रा जो थी वो प्रचलित थी। अगला प्रश्न है अशोक का धम्म किस पर आधारित था। तो वह बौद्ध धर्म पर आधारित था। अगला प्रश्न है किस मौर्य शासक ने अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया। तो अशोक ने अपनाया। ठीक है, किसने अपनाया? अशोक ने। अगला प्रश्न है किस मौर्य शासक ने अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया। तो अशोक ने अपनाया। ठीक है, किसने अपनाया? अशोक ने। अगला प्रश्न है अशोक का नाम किस शिलालेख में मिलता है। तो अशोक का नाम की यदि हम बात करें तो वो मास्की शिलालेख में मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है अशोक का नाम किस शिलालेख में मिलता है। तो अशोक का नाम की यदि हम बात करें तो अशोक का नाम मास्की शिलालेख और कगना हल्ली इन दोनों शिलालेख में मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है अशोक द्वारा स्थापित बौद्ध विहार का नाम बताइए। तो वह है महाबोधि विहार। ठीक है, महाबोधि विहार। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन प्रशासन का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था। तो प्रमुख अधिकारी जो था वो महामात्य कहलाता था। ठीक है। मौर्य शासक ने सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी। तो वह अशोक ने अपनाई थी। अगला प्रश्न है अशोक का निधन कब हुआ था। तो अशोक का निधन 232 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है अशोक के पश्चात शासन में आए शासकों को कहा जाता था कमजोर मौर्य। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो वह कृषि था। ठीक है, क्या था?
कृषि।